बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार ना मेरे साथ ये है काज़म भाई, बहुत बड़े भाई, ठीक है। और ये मेरे सीनियर हैं, इवन बहुत ज़्यादा सीनियर है। और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन के स्टूडेंट ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाले हैं। अब इनका माशाल्लाह PSW स्टार्ट होने वाला है। और मैं चाह रहा था कि इनकी जो स्टोरी है ना यूके आने की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले। क्योंकि आपने पहले हमेशा यही सुना है कि यूके में जितने लोग आए हैं उनका कुछ नहीं बना, बट मेरे सामने हमेशा पॉजिटिव स्टोरीज आती हैं। मेरे साथ खुद के साथ पॉजिटिव हो रहा है, मेरे साथ जितने लोग रह रहे हैं, मेरे जिनके साथ लिंक्स क्रिएट हो रहे हैं, वो सारे तारीफ ही करते हैं यार। तो मैं चाह रहा था कि इनकी भी जो है ना वो स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। अच्छा काज़म भाई, मुझे बताइएगा कि आप यूके कब आए थे और यूके आके आपने कैसे सरवाइव किया और क्या सिनेरियो टोटल आपका रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ा मशकूर राना साहब आपका कि आपने हमें इनवाइट किया। और उसके बाद जी इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग भी अपने अपने ममालिक में बैठे हैं, खा वो एशियंस हैं, अफ्रीकन हैं या कोई भी है, जो लोग राइट टाइम पे डिसाइड कर लेते हैं बाहर निकलने का, वो एक समझ लें कि प्रोग्रेस की एक सीढ़ी पे और वो चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उनका एक समझ लें कि कैरियर वहाँ से ग्रूम होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो ये बात है कि बहुत नेसेसरी हो गया है, जिस तरह कोरोना के बाद एक टर्नओवर आया है दुनिया में। जीडीपी इकॉनमीज जो छोटे ममालिक हैं उनकी घिरी हैं, तो बाहर निकलना तो अब कंपलसरी हो गया है। मतलब अगर आप देखें कि हर फैमिली मेम्बर में से अगर कम से कम एक या दो मेंबर बाहर है तो पीछे सर्वाइवल इजी है। मैं ऑलमोस्ट जैन इनटेक में जो है वो इधर यूके पहुंचा था, और बड़ा एक आंखों में सपने से जाए और बड़ा एक जो है ना एक पॉजिटिव इमेज लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा हुआ भी है। इसमें ये हुआ कि जब मैं यूके पहुंचा तो सबसे पहले मैंने इस इधर आके ये एक चीज़ ऑब्जर्व की कि यार इंसान में सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही ठीक है, बात है। हम जब अपने मुल्क से निकलते हैं हमारा ज़हन कुछ और होता है, क्योंकि हमने अपने अपने मुल्क में हालात अपने मुल्क के अकॉर्डिंग देखे होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो जब मैं इधर पहुंचा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग इधर आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपना राणा साहब कंफर्ट जोन जो है उससे बाहर निकलना बाहर चाहिए। निकलना बिल्कुल सही बात है। मैं जब इधर पहुंचा तो मैं बिल्कुल बात इसमें कतई कोई गलत नहीं करता, मैं बिल्कुल थोड़े पैसे लेके साथ आया था। इसको आप एक एडवेंचर कह ले, ठीक है, या इसको एक अपने आप में बहुत ज्यादा बंदे का कॉन्फिडेंस होता है कि आई कैन डू इट। उसमें से भी जब मैं यूके पहुंचा तो मैंने उन कम पैसों में से भी सिर्फ अपनी अकोमोडेशन और रेंट शेंट पे किया और कुछ ग्रोसरी ली। बाकी मैंने सारे पैसे अपने दोस्त के पास रखवा दिए और सिर्फ 20 पाउंड मैंने अपने पास रखे। ये मेरा एडवेंचर जहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने अपने आप से रहद किया कि यार इन 20 पाउंड के साथ सर्वाइवल करना है। तो यार जब आप लोग भी आते हैं तो जब आपके जहन में ये होता है ना कि यार हाँ मेरे पास बैकअप पे पैसे पड़े हुए हैं, तो आप अपने गोल से अपने डेस्टिनेशन से दूर होते चले जाते हैं, आप में कंफर्ट जोन आ जाता है। बिल्कुल सही बात। निकल पड़े जी जॉब सर्चिंग के लिए, चूंकि एनई तो स्टार्टिंग में थी नहीं, ठीक है जी, तो एनई तो थोड़ी देर बाद में आई। तो बस वक्ती तौर सपोर्ट के लिए कि यार कहीं पर कोई ट्रेनिंग सेशन मिल जाए, कहीं पर कोई जो है ना हमें कोई थोड़ा गाइड कर दे, या हमें कोई थोड़ा बंदा, क्योंकि स्किल तो आपको पता है पाकिस्तान से हम कितनी को लेके आते हैं वो सब कोई पता है। ठीक है, मैं अपना बताऊँ तो मैं पाकिस्तान में तलीम के शोबे से वो बसता रहा हूँ, लेक्चरार रहा हूँ। ठीक है, कुछ देर मैंने लाहौर में एक सॉफ्टवेयर उसमें भी जॉब की है। तो आगे जनाब हम मुख्तलिफ शॉप्स को मैंने विजिट किया, आके यहाँ पे देखा। असल में यहाँ पे स्टूडेंट मार खाते हैं जब उनको रिफ्यूजल आना शुरू हो जाता है ना शॉप से या किसी टेक वे से, या तो वो बिल्कुल जो ना डिमोटिव होकर बैठ जाते हैं। भाई ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जॉब का दरवाजा बिल्कुल आपने इस पर दस्तक देते रहना है, तब तक देना है जब तक वो ओपन नहीं हो जाता, और ओपन होते हैं। ठीक है, मैं जब गया तो स्टार्टिंग में मुझे एक जगह पे जॉब मिल गई। ठीक है, अब मैंने वो जॉब स्टार्ट की, एक हफ्ते बाद जो यूके की खूबसूरती है, एक हफ्ते बाद जो है आपको सैलरी मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, एक हफ्ते के हफ्ते आपका हिसाब होता है। और देखें यहाँ पे क्या है, हमारे ममालिक में ये होता है कि जब जो हमारी लेबर है वो बेचारे इतने कलील पैसे कमाते हैं कि राणा साहब वो
अगर एक टाइम छोटा गोश्त खा लेना तो मेरा ख्याल है अगला वो 1 महीना भूल जाए कि वो छोटा गोश्त खाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। इन ममालिक की खूबसूरती क्या है, इधर क्यों आना चाहिए कि यार यहाँ पे जितनी आपकी सैलरी है ना, आप उसमें से मेरा ख्याल है कोई 20-25 किलो एक दिन की सैलरी में से खाली छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त खरीद सकते हैं। ये फर्क है उन ममालिक में और हमारे इन ममालिक में और हमारे ममालिक में। अब स्टार्ट होगी बात वहां से, एक जॉब मिली, उसके बाद NI, फिर मैंने अपनी एक और जॉब सिक्योर की, ठीक है, फिर मैंने गाड़ी ली, ठीक है, फिर मैंने सिक्योरिटीज के लिए भाग दौड़ स्टार्ट की। तो मुसलसल हम स्ट्रगलिंग में ही है। तो यहाँ पर आगे भाई सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे आप यूके में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। जब आपके पास पैसे हैं तो वो आपके नहीं, आपके घर वालों के, ठीक हो गया जी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे यूके में ना, अब आपका तो एक्सपीरियंस ज़ाहिर है हो गया, अब आपका PSW भी इंशाल्लाह जल्दी लग जाएगा। Alright. तो मुझे ये बताएं कि स्टडी में अगर एक बंदा स्टूडेंट मेहनत करता है तो वो कितने कमा लेता है, और स्टडी के बाद जब PSW पे आता है तो वो एवरेज कितने कमा लेता है? सबसे पहले तो जब भी स्टूडेंट यूके आए कुछ चीज़ों का ख्याल करे, अपना बैंक अकाउंट मैनेज करे, सिक्योरिटी बैज अपना अप्लाई करे, और उसके बाद जो है अपना IHS वगैरह इसके बारे में देखे, अपने आप को पहले वो मेडिकल एक रजिस्टर करवाए। उसके बाद यार जब आपके पास सिक्योरिटी बैज आएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी जो है, आपकी स्पेस है जॉब अपॉर्चुनिटी की, वो एक्सपैंड हो जाएगी। उसके बाद कोशिश करें कि यहाँ पर आके 1 माह 2 माह 3 माह एफर्ट करके गाड़ी ले लें। ये वो देखें, आपने जब तक सेल्फ इन्वेस्टमेंट यूके में नहीं करनी आप अर्निंग नहीं कर सकते। फिर वही है, आपको NI जॉब मिल जाएगी, इधर डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, वहां पर फूड पैकिंग की जॉब्स मिल जाएगी, आपको लाइन सुपरवाइजर की जॉब मिल जाएगी। ये वो जॉब है जहां से आप मंथली 850 से 900 पाउंड तक कमा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सर्वाइवल है आपका, इससे आप फीसिस नहीं निकाल सकते, इससे आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो पीछे पैसे नहीं भेज सकते। तो भाई आपने सबसे पहले अपने आप पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी है। कई लोग यहाँ पे आते हैं वो CCTV के कोर्सेज करते हैं, कई लोग यहाँ पे आते हैं वो फोक लिफ्टर का सर्टिफिकेट लेते हैं, कई लोग यहाँ पे आते हैं DVLA अप्लाई करते हैं। ये वो चीजें जो बड़ी जरूरी है जो आपको इधर आके करनी पड़ेंगी, तब आप, ये रास्ते होते हैं पैसा बनाने के, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर आपके पास सिक्योरिटी बैज है, आपके पास गाड़ी है, तो आप 2200 पाउंड तक इजीली अर्न कर सकते हैं विद NI। सिक्योरिटी शिफ्ट भी आपको करनी पड़ेगी, आपको NI भी करनी पड़ेगी, तो फिर कहीं आप जाके 2200 पाउंड इजीली अर्न कर लेंगे। और इसकी खूबसूरती ये है स्टूडेंट लाइफ की, इसमें आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद आ जाते हैं PSW पे। भाई देखिए, आपके पास 1.5 साल का वीजा है, पहले 2 माह 2.5 माह आपके मुश्किल गुजरेंगे, उसको आप एक्सक्लूड कर दें। उसके बाद जब आप गाड़ी और सिक्योरिटी और 2-2.5 माह में आप सेविंग करके बिलीव करें गाड़ी ले सकते हैं, सिक्योरिटी बैच बनवा सकते हैं, ठीक है। 2 माह से 2.5 माह में ये आपका चले टाइम हम कहते नहीं वेस्ट हो गया। उसके बाद जब ये दोनों चीजें आपके पास आ जाएंगी, बिलीव करें आप 6 से 7 माह में अपनी फीसें निकाल लेंगे। ये मैंने बहुत ज्यादा अरसा बता दिया। लोग तो मेरे ऐसे भी, मेरे पास एग्जांपल्स हैं जो मतलब हमसे बाद में आए हैं लोग, उन्होंने फीसें निकाल ली हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप आते हैं PSW पे, PSW पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की जॉब को प्रायोरिटी देते हैं। अगर तो आप किसी वेयर हाउस में जॉब करते हैं तो भाई ऑलमोस्ट आप हफ्ते का 700-650 पाउंड निकाल सकते हैं, उसमें आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो अगर आप सिर्फ वेयर हाउस में 5 दिन जॉब करते हैं, नाइट शिफ्ट लगाते हैं और वीकेंड आप ऑफ लेते हैं अपना, और आप साथ कोई काम भी नहीं करते, तो आप 2200-2300 पाउंड तक इजीली अर्न कर लेते हैं PSW पे। अब PSW का एक दूसरा रुख भी है जो है सिक्योरिटी। अगर आप फुल टाइम सिक्योरिटीज करते हैं PSW पे, आप कोई ऑफ भी नहीं लेते, तो भाई आप इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। आप 2800 से 3000 पाउंड भी निकाल सकते हैं, और ये रीजनेबल एक अमाउंट है, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि स्टूडेंट लाइफ में आपके पास लिमिट्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, आप पार्ट टाइम हैं आपको। अब देखना स्टूडेंट लाइफ में पार्ट टाइम का मतलब क्या है कि जो बंदे फिक्स काम कर रहे हैं, जो बंदे परमानेंट हैं, अगर वो बंदे अपना ऑफ करेंगे, छुट्टी पे होंगे, या वो बंदे कोई बीमार हो गया, कुछ स्पेस बनी, तो वो आपको बुलाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स की शिफ्ट भी बड़ी कैंसिल होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी शिफ्ट बड़ी कैंसिल होती हैं। तो स्टूडेंट लाइफ यूके में स्ट्रगलिंग है, लेकिन बिलीव करें उसके बाद जो आपको रिवार्ड मिलता है तो आप अपने सारे काम भूल जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
आपका आपने टाइम दिया यू वेलकम। और आपने बहुत अच्छी मोटिवेट किया, यही मैं चाह रहा था। थैंक यू और वेरी मच। आपने वही बातें की हैं जो टोटल रियलिटी बेस्ड बिल्कुल है। बिल्कुल इसी ठीक तरह है ही ना? है। और थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और आपका भी शुक्रिया ऐसे ही सपोर्ट करने। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।